World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. जी नमस्कार, मैं अरविंद पांडे हूं। मैं आज फिर आपसे चुनाव के जुड़े हुए मुद्दे पर एक बात करने के लिए आया हूं। बिहार में इस समय मतदाता सूची के सत्यापन और पुनरीक्षण का काम चल रहा है। इस बीच आपको एक बहुत अहम हम जानकारी देने के लिए आज आए हैं। खास बात यह है कि कानूनी तौर पर कौन किस क्षेत्र से बन सकता है मतदाता। बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन और पुनरीक्षण में एक नया मुद्दा गरमाया हुआ है। यह मुद्दा कौन कहां से मतदाता बन सकता है यह है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि बिहार उत्तर प्रदेश का रहने वाले बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में या और मुंबई में जैसे शहरों में पिछले कई सालों से 10-12 सालों से रह रहे हैं, लेकिन वो उनकी मतदाता सूची में नाम उन्होंने अपना बिहार से भी या जिस अपने मूल जहां से रहने वाले हैं वहां से भी उन्होंने अपना डलवा रखा है। भले वहां से लंबे समय से वो अपनी नौकरी काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने ये साफ किया है कि कौन कहां से मतदाता बन सकता है। चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि जो आदमी जहां से सामान्य निवासी है, जिस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी है, वहीं से वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है और वही कानूनी रूप से वैध भी है। अब इसमें रही बात है कि सामान्य मतदाता कौन है और मूल मतदाता, सामान्य निवासी और मूल निवासी में क्या अंतर है। तो सामान्य निवासी वो हैं कि जहां आप काम धंधा करते हुए अपने सामान्य रूप से रह रहे हैं, वो आप वहां के सामान्य निवासी माने जाएंगे। मूल निवासी है जहां आपका जन्म हुआ है या जहां आपके पैतृक परिवार के लोग रह रहे हैं, वो मूल निवासी है। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को पूरी तरह से साफ किया है और कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत आप जिस विधानसभा के सामान्य निवासी हैं, यानी जहां आप काम धंधा या अपना लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, वहीं पर ही आपको वोट देने का अधिकार है। यानी आप भले ही बिहार या उत्तर प्रदेश या कहीं से भी रहने वाले हैं लंबे समय से, लेकिन यदि आप जहां के सामान्य निवासी हैं, जहां आप काम धंधा कर रहे हैं, वहीं आपका वोट होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे बिहार या पटना या लखनऊ या फिर किसी दूसरे राज्य में। आयोग ने उस मुद्दे पर यह स्थिति ऐसे समय साफ करनी पड़ रही जब बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। वह भले ही, उनका कहना है कि वह भले ही दिल्ली मुंबई के सामान्य निवासी रहते हैं, लेकिन बिहार में उनका नाम क्यों नहीं है। वे तो उनका कहना है कि वे तो बिहार या लखनऊ जैसे शहरों के मूल निवासी हैं, तो हम क्यों नहीं वहाँ के, हमारा अगर वहाँ से अगर नाम हमारा चुनाव आयोग हटा देता है तो फिर हमारी वहाँ से पहचान कैसे रहेगी। चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि मतदाता सूची में नाम सामान्य निवासी के आधार पर ही दर्ज होता है, ना कि मूल निवासी के आधार पर है। ऐसे में आप जहाँ के सामान्य निवासी हैं वहीं से मतदाता बन सकते हैं। इससे आपके मूल निवासी के अधिकार में कोई कटौती नहीं होने वाली है। चुनाव आयोग ने कदम ऐसे समय में उठाया है जब बिहार में सत्यापन का काम चल रहा है और जो देखने को चुनाव आयोग को मिला है कि बिहार की जितनी भी विधानसभा सीटें, उसमें बड़ी संख्या में ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां ऐसे प्रवासी मतदाता की संख्या बड़ी संख्या में है। खास तौर से उनकी संख्या इतनी है कि वह किसी प्रत्याशी को जो जीत का अंतर है उसको प्रभावित कर सकती हैं। और चूंकि ये संख्या पूरे, अगर देश भर की अगर बात की जाए तो पूरे देश में ऐसे प्रवासी मतदाताओं की जो किसी राज्य के मूल रूप से रहने वाले किसी राज्य के हैं, लेकिन वो काम धंधा और नौकरी के चक्कर में किसी दूसरे राज्य में सामान्य निवासी के रूप में रह रहे हैं, उन्होंने वहां अपनी मतदाता सूची में नाम भी अपना दर्ज करा लिया है। तो अब इसमें क्या है कि चुनाव आयोग इसके इसीलिए बड़ी बारीकी से इसकी जांच कर रहा है और चुनाव आयोग लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप जहां से सामान्य निवासी हैं वहीं से आप वोट मत आप दे सकते हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को भी जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं सत्यापन का, उनको भी ये समझाने की कोशिश की है कि ये प्रवासी मतदाताओं की संख्या, बढ़ती संख्या आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इससे आपके जो मतगणना में या चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने की संभावना बनी रहेगी। क्योंकि ये लोग बाहर रहते हैं, लंबे समय से बाहर रह रहे हैं और इन्होंने दूसरी जगह भी अपनी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दिया है। इसलिए ये पूरा प्रवासी जो मतदाताओं को है इनको सॉर्ट आउट किया जाए और इस समस्या के है कि जहां के सामान्य निवासी हैं
वहीं से इनको मतदान का अधिकार दिया जाए, ना कि जहां के मूल निवासी हैं। और सबको हमें आपको भी समझना चाहिए, चूंकि हम लोगों में से बड़ी संख्या में लोग अलग अलग राज्यों से आकर के दिल्ली में रह रहे हैं। तो आप जहां से जहां में काम कर रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, हमें चाहिए कि हम वहीं से, चूंकि मतदान, चूंकि हम वहीं की मांग, वहीं से जुड़े हुए मुद्दे, चूंकि हम जहां से रोज फेस कर रहे हैं, जहां की बिजली, पानी, सड़क की समस्या, जहां हम रहते हैं, वहीं से हमें आए दिन उन समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इसीलिए हमें निर्णय लेना चाहिए कि हम वहीं से अपने जो लोग प्रतिनिधि चुने, ताकि वो हमारे लिए आगे काम आ सके। यदि हम कहीं दूसरी जगह से वोटर लिस्ट बने रहते हैं, तो हम वहाँ के, जब हम कुछ वहाँ की हिस्सेदारी नहीं दे सकते हैं, वहाँ चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ से वोटर लिस्ट में रहने का कोई मतलब भी नहीं है। इसीलिए हम जहाँ रह रहे हैं वहीं से हम अपने प्रतिनिधि चुने और वहीं से अपनी मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं। देखना होगा कि मतदाता सूची के सत्यापन की बात आगे बढ़ने पर और कौन से मुद्दे सामने आते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपको और भी ऐसी चुनाव से जुड़ी हुई और जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।